ओबिटो उचिहा, द मैन हु कैन फेस थ्रू एनीथिंग, और गोजो सातोरू, द मैन जिसको टच करना भी इम्पॉसिबल है। बट अगर ये दोनों एक ही बैटलफील्ड पे हो, क्या ओबिटो गोजो के इन्फिनिटी को तोड़ सकता है? आज इस इम्पॉसिबल मैचअप को लॉजिकली ब्रेक डाउन करते हैं। सिंपल वर्ड्स में, अगर ओबिटो चाहे तो उसकी फिजिकल अटैक या उसकी बॉडी रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो अपनी विल से इंटेंगिबल बन जाता है। मींस गोजो के इन्फिनिटी के अंदर घुसने के लिए उसे परमिशन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि टेक्निकली उसकी बॉडी ही वहां प्रेजेंट ही नहीं है। और अब आते हैं गोजो सातोरू के लिमिटलेस और इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी बेसिकली एक बैरियर नहीं बल्कि एक कॉन्सेप्ट है जो ऑब्जेक्ट और गोजो के बीच में इन्फिनिटी स्पेस क्रिएट करता है। मतलब कोई भी अटैक गोजो के पास आने से पहले ही रुक जाता है, क्योंकि वो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स इन्फिनिटी कर देता है। ये सिर्फ फिजिकल नहीं, स्पेक्ट्रल कंट्रोल है, और गोजो की सिक्स साइज उसको परफेक्टली मैनेज करती है। और अब सोचो, अगर ओबिटो अपना कामुई एक्टिवेट करता है तो उसका बॉडी एक सेपरेट डायमेंशन में शिफ्ट हो जाता है और वो एक पॉइंट पे रियल वर्ल्ड में मैटेरियलाइज्ड होता है। बट यहीं पे गोजो का इन्फिनिटी उसे रोकता है, क्योंकि जैसे ही ओबिटो फेस ऑफ करेगा उसका मटेरियल बॉडी गोजो के इन्फिनिटी स्पेस में फेस ही नहीं कर पाएगा। एक डायमेंशन छोड़ने के लिए उसे एक फिजिकल कॉन्टेक्ट चाहिए होता है, और गोजो का इन्फिनिटी किसी भी फिजिकल अप्रोच को रिजेक्ट कर देता है। तो टेक्निकली ओबिटो गोजो के पास पहुंच ही नहीं सकता जब तक वो इंटेंगिबल ना हो, और जैसे ही वो टेंगिबल होगा इन्फिनिटी उसे रोक देगा। बट अगर ओबिटो डायमेंशनल पुल या ट्रैप यूज करे और गोजो उसका गार्ड हो, तब थोड़ा चांस है, लेकिन प्रैक्टिकली गोजो के सिक्स साइज और रिफ्लेक्सेस उसे एक स्टेप पे अहेड करते हैं। तो तुम्हारा क्या कहना है? क्या ओबिटो अपनी कामुई से गोजो के इन्फिनिटी को तोड़ सकता है, या गोजो उससे हमेशा के लिए अनरीचेबल ही रहेगा? कमेंट में अपना लॉजिक और ओपिनियन दोनों बता दो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना।